वैसे तो ये अपने टारगेट के आगे कभी फेल नहीं होते और अगर कहीं इनके फेल होने की बात आती है तो ऐसे में इनके आड़े सिर्फ यही क्लिप आती है जिसमें एक तेंदुआ को इस पेड़ के ऊपर उल्लू के घोंसले की भनक लग जाती है और ये बिना देर किए फौरन ही ऊपर चढ़ जाता है और ये उसके घोंसले में मुंह डाला ही था कि तभी एक उल्लू तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन दूसरे उल्लू को भागने का मौका ही नहीं मिल पाता और ये तेंदुआ उसे जबड़ों में दबाए उसके चिथड़े कर देता है। लेकिन अगर इस क्लिप को नजरअंदाज कर हम इनके बाकी क्लिप्स में से सबसे पहले इस क्लिप पर भी नजर मारे तो इनका बेहतरीन अटैक देखने को मिलेगा। अलास्का के इन बर्फीली वादियों में एक नन्हा सा चूहा इधर उधर फुदकते हुए बर्फ में गड्ढा करते हुए अपने इस बिल तक पहुंचता है, जहां आकर ये अपना पेट तो भरता है, लेकिन अब बारी थी किसी और के पेट भरने की। उस चूहे की आहट मिलते ही ये उल्लू से कुछ इस अंदाज से भागता है और निकल पड़ता है उसका शिकार करने। ऐसे में उड़ते हुए जब ये उसके बिल्कुल करीब आता है तो अपने पंखों में बिना हलचल किए उसे धर दबोचता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि जब दिन में इनका ये हाल है तो यहाँ रात में क्या होगा, क्योंकि रात में इनके आंखों की क्षमता तो कई गुना बढ़ जाती है। ये शाम का समय था और शिकार का इंतजार करते करते रात हो गई, लेकिन इसके लिए ये अंधेरा ही गोल्डन चांस था। एक चूहे को देखते ही ये पेड़ से उड़कर इस तने पर आकर बैठ जाता है ताकि ये उसे और करीब से देखकर सटीक तरीके से उस पर हमला कर सके। अब इसका टारगेट लॉक हो चुका था और अब बारी थी हमला करने की। पंखों से बिना कोई फ्लैपिंग साउंड निकाले ये इस चूहे पर कुछ इस तरह से हमला करता है और इसे लेकर यहाँ इस तने पर पहुँचते ही सीधा निकल जाता है। और ऐसा ही एक और हैरतअंगेज शिकार यहाँ देखिए, जहाँ ये ग्रेट ग्रे आउल आराम कर ही रहा था कि तभी इसकी आंखें साउथ इंडियन मूवी के हीरो के माफिक आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। जिसके बाद जब ये यहाँ से उड़ान भर अपने टारगेट की ओर बढ़ता है तो यहीं बैठा दूसरा उल्लू भी इसे देख लेता है। ये ग्रेट ग्रे आउल इतनी दूर से भी इस चूहे की आवाज सुन बहुत ही तेजी के साथ और साइलेंटली इस पर हमला करके जब इसे उड़ा कर ले जाता है तो इसे देख वो दूसरा उल्लू भी निकल पड़ता है और चूहे को अपने पंखों में दबाकर वो सीधा पेड़ की ओर बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर ये उसे निगल जाता है। वैसे तो सांप जैसे जीव को बाज और चील जैसे पक्षी अच्छे से संभाल सकते हैं, हम यही जानते थे, लेकिन इस क्लिप में कहानी बिल्कुल बदली हुई है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। इस क्लिप में ये मदर आउल अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ से कुछ पल के लिए चली जाती है, जिसका पूरा फायदा उठाकर यहाँ इन्हें खाने के लिए एक सांप चला आता है और आते ही ये एक बेबी आउल को अपने गिरफ्त में लेकर उसे मारता ही है कि तभी यहाँ इन सब की माँ पहुँच जाती है। जिसके बाद इस मदर आउल और उस सांप में जमकर घमासान लड़ाई होती है, जिसमें घंटों तक चली इस लड़ाई में आखिर में सांप को यहाँ से भागना पड़ जाता था कि तभी इधर से भी एक सांप बिल से निकलकर बाहर आता है, जिसे देख ये उल्लू काफी देर तक ये अनुमान लगाता है कि वो सांप ही है या कुछ और। लेकिन जब ये सांप रेंगते हुए इसके करीब पहुंच जाता है तो ये भी उड़ान भर उसके पास पहुंचता है, जिसमें इसे अपनी ओर आता देख ये सांप भी उसे डराना तो चाहता है, लेकिन इसकी पहली कोशिश बेकार हो जाती है क्योंकि ये खुद उसके पंजों में आ जाता है। पर दूसरी कोशिश में जब ये उसके चेहरे पर अटैक करके उसे गिराता है तो यहाँ इस लड़ाई में ये दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आते हैं। कई बार तो इन्हें सांपों को ही निवाला बनाकर पेट भरते देखा गया है। इनसे तो खरगोश जैसे जानवर भी नहीं बच पाए हैं। जी हाँ, जैसा कि इस क्लिप में आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्ली जब इस खरगोश को अधमरा सा कर इसे लेकर घर में जाते हुए छोड़ देती है तो ये उठकर भागता है, जहाँ ये उसे दोबारा दौड़ाती तो है पर उसे उल्लू उड़ा ले जाता है। और यही सीन यहाँ भी हुआ पड़ा है क्योंकि ये उल्लू अपने पैरों में एक खरगोश के बच्चे को दबाए हुए था, पर यहीं एक और उल्लू पहुंच जाता है और अब उस खरगोश का बच पाना तो नामुमकिन ही था। कैस्ट्रल बर्ड्स खुद में ही बहुत जानलेवा पक्षी की मिसाल है, जो कि दूसरे पक्षियों पर हमला करके उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ता है कि वो इनकी पकड़ से खुद को लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं छुड़ा पाते। तो क्या होगा अगर कोई कैस्ट्रल किसी उल्लू से भिड़ जाए तो? यहाँ इस दरबे में ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि यहाँ एक कैस्ट्रल इस उल्लू को अकेला पाकर इस पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी बीच जब यहाँ एक और उल्लू पहुँचता है तो पूरी कहानी पलटी हुई नजर आती है, क्योंकि खूंखार कहा जाने वाला कैस्ट्रल अब इनके आगे बेबस पड़ा नजर आता है और आखिर में भागने के अलावा इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये उल्लू भेड़िए जैसे बड़े जानवरों पर भी अपना दांव आजमाने में पीछे नहीं रहे हैं तो फिर बाज जैसे पक्षी इनके आगे कहाँ टिकने वाले हैं। हाँ, ये भी बात सच है कि बाज भी कुछ कम नहीं होते, बल्कि हमला करने के मामले में तो ये चील को भी पछाड़ चुके हैं। लेकिन जब इस क्लिप पर नजर मारते हैं तो यहाँ एक बाज और एक उल्लू आपस में एक दूसरे को जकड़े हुए नजर आते हैं,
जहां मौका मिलते ही बाज अपनी जान बचाकर उड़ जाता है। और ऐसी ही सिचुएशन यहाँ भी बनी हुई है, जहां बाज इस उल्लू से अपनी जान बचाकर भागना तो चाह रहा है, पर उल्लू से भागने का एक भी मौका